अगली खबर यूपी के मथुरा से आ रही है, जहां सुप्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट ने मथुरा में लगाया विभिन्न प्रकार की शरीर की जांचों से संबंधित निःशुल्क जांचों का शिविर लगाया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने विभिन्न जांच कराकर लाभ लिया। जानकारी के अनुसार दिल्ली फोर्टिस्ट हॉस्पिटल के वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अमित कुमार गुप्ता ने बिरला मंदिर स्थित RS कॉम्प्लेक्स में एक मानव शरीर की विभिन्न जांचों के लिए एक विशाल शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक सैकड़ों की संख्या में लोगों ने अपने शरीर की विभिन्न जांच कराकर लाभ लिया। डॉक्टर साहब बताएं। तो मेरा नाम डॉक्टर अमित कुमार गुप्ता है, मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और हम अपने क्लिनिक पर महीने के हर दूसरे रविवार को फ्री कैंप आयोजित करते हैं। इस कैंप के अंदर हम ECG, लिपिड प्रोफाइल, शुगर, क्रेटिनिन और न्यूरोपैथी और बोन डेंसिटोमेट्री का टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। साथ में हमारा परामर्श यानी कि हृदय रोग का जो परामर्श होता है हृदय के लिए, वो भी हम यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट रखते हैं। हृदय से संबंधित जितनी भी समस्याएं होती हैं मरीजों की, वो यहाँ पर आज के दिन महीने के दूसरे रविवार को फ्री की जाती है। और इससे संबंधित क्या क्या मौसम बदल रहा है, इसमें हार्ट को लेकर के क्या क्या समस्याएं होती हैं? जितने भी मरीज आजकल जो मौसम बदलने के बाद आ रहे हैं, सर्दियों में अक्सर हृदय की समस्याएं ज़्यादा होती हैं। मरीज को तेज छाती में दर्द उठना और वो छाती का दर्द निकलकर बाजू में आना, पसीना आ जाना या फिर मरीज को घुटन जैसा महसूस होना, ये सारी जो लक्षण होते हैं ये हार्ट अटैक के लक्षण होते हैं। तो किसी भी मरीज को जब ऐसे लक्षण आए तो वो तुरंत अपने डॉक्टर से परामर्श करे। और सर्दियों में जो पहले से पुराने हृदय के मरीज हैं उनकी समस्याएं बढ़ सकती हैं, तो उनको सर्दियां शुरू होने से पहले ही अपने डॉक्टर से मिलकर अपना पूरा रूटीन चेकअप कराना चाहिए, हृदय की जांच करानी चाहिए, जिसमें ECG और ECO ये प्रमुख जांचें हैं जो उनको करानी चाहिए। और उसके आधार पर जो भी दवाइयाँ बदलनी हैं वो अपने डॉक्टर से उसको बदलवाना चाहिए। हृदय की समस्या आजकल बहुत बढ़ रही हैं। ज़्यादातर हृदय की समस्या होने का जो कारण है वो है शुगर, स्मोकिंग, टबैको च्यूइंग, स्ट्रेस, तनाव बहुत ज़्यादा है आजकल, और व्यायाम का ना करना। अगर हम प्रतिदिन व्यायाम करें और अपने तनाव को कम करें और साथ में व्यसन से दूर रहें, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट से दूर रहें, तो हम हृदय की समस्याओं को काफ़ी हद तक रोक सकते हैं या होने से बचा सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई समस्या होती है हृदय से जुड़ी हुई तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि हार्ट अटैक एक जानलेवा बीमारी है। किसी को भी जब हार्ट अटैक होता है तो कई बार मरीज को इतना समय भी नहीं मिलता कि वो अस्पताल तक पहुंच पाए। ऐसे में मरीज का जागृत होना बहुत ज़रूरी है और अपनी समस्याओं के आधार पर डॉक्टर से मिलना आवश्यक है। इस समय जैसे कि मौसम भी बदल रहा है, तो इस मौसम बदलते में क्या क्या परेशानियां होती हैं? मौसम बदलने में अक्सर जब भी ठंड का मौसम आता है तो मरीजों को छाती में दर्द, सांस लेने की समस्या ये बढ़ जाती है। तो ऐसे में मरीज को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि पहले तो किसी भी तरह के संक्रमण से बचना है, क्योंकि जब भी मौसम बदल रहा होता है सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार ये बहुत कॉमन होता है और इसकी वजह से कई सारे मरीजों को, हार्ट के मरीजों को ज़्यादातर समस्याएं होती हैं। तो सबसे पहले तो संक्रमण से बचें, यानी किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचें। दूसरी चीज़, शरीर को गर्म रखें। सर्दियों में ठंडे पानी से ना नहाएं, ठंडी चीज़ें ना लें, गर्म चीज़ों का सेवन करें और स्वेटर वगैरह अपने अच्छे से पहने जिससे शरीर गर्म रहे। और महीने के महीने या 2 महीने में प्रतिदिन एक बार अपने डॉक्टर से परामर्श अवश्य करें। जी डॉक्टर साहब बताएं, BP को लेकर के क्या बचाव करना चाहिए? BP को लेकर के मैंने अक्सर अपनी OPDs में ये देखा है कि आजकल जवान लोगों में भी BP बहुत हो रहा है। मतलब यंग एज में 30 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में बहुत सारे लोग BP की समस्याओं के साथ आ रहे हैं। अब ये मौसम भी बदल रहा है, सर्दी आ रही है, सर्दियों में भी BP की समस्या बहुत होती है। जो लोग पहले से BP के मरीज हैं उनका BP बढ़ सकता है या नए BP के मरीज इसमें देखने को मिल सकते हैं। सो BP के मरीजों से सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, उन्हें ये पता होना चाहिए कि BP कब कहा जाता है। अगर ऊपर का BP आजकल नई गाइडलाइन के हिसाब से 130 से भी ज़्यादा है तो मरीज को BP की समस्या है, और नीचे का BP अगर आपका 80 से 90 के बीच में, 90 से ज़्यादा है तो भी मरीज को BP की समस्या है। तो जब भी आपको अपना बढ़ा हुआ BP मिले तो सबसे पहले आप 5 दिन लगातार सुबह और शाम को BP नापें और देखें कि आपका BP जो मैंने वैल्यू बताई है उससे ज़्यादा है कि नहीं है।
अगर आपको बीपी की समस्या आती है तो तुरंत जाकर अपने डॉक्टर से मिलें और बीपी की दवा लेते हैं। बीपी को कम करने के लिए घरेलू कुछ उपाय होते हैं, जैसे नमक की मात्रा को कम करना। पूरे दिन के अंदर 5 ग्राम से कम नमक लेना चाहिए जिसको बीपी की बीमारी पहले से है। चिकनाई कम रखनी है, तनाव कम रखना है और डेली व्यायाम और प्राणायाम स्पेसिफिकली जो करें, इससे भी बीपी को हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा देखा गया है कि नमक और घी तेल, चिकनाई और व्यायाम और प्राणायाम करने से भी हम बीपी को कम से कम 10 से 15 mmHg तक कम कर सकते हैं। यानी कि अगर किसी व्यक्ति का बीपी 140 के आसपास चल रहा है तो मात्र जीवन शैली को बदलने से वो अपने बीपी को नॉर्मल तक ला सकता है बिना दवाइयों के। सो जिन लोगों को बीपी की समस्या है उनसे मैं यही कहूँगा कि पहले जीवन शैली को बदलें और दवा को रेगुलर लें। ये कैसे मैं मालूम पड़ता है कि बीपी बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है? बीपी इसके क्या संकेत होते हैं? इसके संकेत होते हैं कई बार, जैसे मरीजों को सिर में दर्द होना, आँखों के सामने अंधेरा आना, चक्कर आना या हाथ पैरों में सुनपन और झंझनाहट का होना। अगर इस तरीके की समस्याएं आपको हो रही हैं तो आपको अपना बीपी नापना चाहिए। बीपी के लिए आप बीपी की मशीन घर पे खरीद सकते हैं, उससे बीपी नाप सकते हैं या पास में किसी डॉक्टर से जाके अपना बीपी नाप सकते हैं। बीपी नापने का जो तरीका है वो ये है कि सबसे पहले आपको आधा घंटा रेस्ट करना है। अगर आप चल फिर के आएंगे और तुरंत बीपी नापेंगे तो आपका बीपी बढ़ा हुआ मिल सकता है, जिससे गलत डायग्नोसिस बन सकती है। हमेशा बीपी नापने के लिए पहले आधा घंटा रेस्ट करें, या तो बीपी लेटे हुए नापें या बैठकर नापें और हाथ जो है वो आपका रेस्टिंग पोजीशन में होना चाहिए।